बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने अपने लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज़ यूटिलिटी और यूटिलिटी की टाइप्स क्या होती हैं, यूटिलिटी की क्लासिफिकेशन क्या होती है और ऑर्डिनल और कार्डिनल अप्रोच क्या होती है। ठीक है, तो अभी हम जो है कार्डिनल अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिश किसी चीज़ के कम होने को कहते हैं, मार्जिनल मतलब एडिशनल, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मतलब कि डिमिनिश होती है एडिशनल यूटिलिटी या एडिशनल सेटिस्फैक्शन। तो ये प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि इफ़ अदर थिंग्स रिमेन सेम। अदर थिंग्स रिमेन सेम मतलब क्या है? सेट्रस पैरिबस कंडीशन जो होती हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, कि तमाम लॉ के अंदर हम कुछ चीज़ों को, पर्टिकुलर चीज़ों को हम रिमेन कांस्टेंट रखते हैं। जिन चीज़ों को हम रिमेन कांस्टेंट रखते हैं तो फिर इकोनॉमिक्स के लॉ अप्लाई होते हैं। जब इकोनॉमिक्स के लॉ अप्लाई होते हैं तो फिर हम उनको किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। अ कंज्यूमर यूज़ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, अगर कोई भी कंज्यूमर कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंटिन्यूसली इस्तेमाल करेगा, देन हिज मार्जिनल यूटिलिटी विल बी डिक्रीज। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर कोई भी कंज्यूमर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को कंटिन्यूसली इस्तेमाल करता है तो उससे हासिल होने वाली जो सेटिस्फैक्शन है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, और सेट्रस पेरिबस के उसके ऊपर वो कंडीशन सारी अप्लाई होती हैं। सिंपल से आप बात ले लो, ये हमारी रियल लाइफ से भी हमें बिल्कुल ठीक लगती है कि अगर आपको प्यास लग रही है, जो आप फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पीते हो वो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करता है, सेकंड ग्लास ऑफ वाटर आपको कंपैरेटिवली कम सेटिस्फाई करता है, थर्ड ग्लास ऑफ वाटर और फोर्थ सो ऑन, इस तरह से वो कम आपको सेटिस्फाई करता रहता है। तो आपको एक पॉइंट आता है कि सैचुरेटेड पॉइंट हो जाता है और उसके बाद आपको वो नेगेटिव यूटिलिटी देता है, यानी कि आप वोमिट कर देते हैं। इसी तरह अगर आपको भूख लग रही है, जो आप फर्स्ट बर्गर खाएंगे बहुत अच्छा लगेगा, सेकंड कंपैरेटिवली कम, थर्ड उससे भी कम और फोर्थ उससे भी कम लगेगा। तो आप देखेंगे कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है यानी कि एडिशनल जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो ग्रेजुअली कम हो रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको नींद आ रही होती है, जो आपको फर्स्ट टाइम सोने में आप स्लीप लेते हो वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करता है, फिर अगर आप कंटिन्यूस सोते रहो तो वही चीज़ आपके सर में दर्द होने लग जाता है ज़्यादा सोने से। इसी तरह अगर आप कोई मूवी देख रहे हो तो जो आप मूवी देखते हो वो फर्स्ट टाइम देखते हो तो आपको बहुत अच्छी लगती है, आप सेकंड टाइम देखते हो कंपैरेटिवली कम अच्छी, थर्ड टाइम और कम अच्छी, और फिर एक टाइम होता है उससे बोरियत होने लग जाती है। इसी तरह अगर आप कोई भी गाने वगैरह सुनते हो तो वो पहली दफ़ा जब आप गाना सुनते हैं कोई भी तो वो आपको ज़्यादा सेटिस्फाई करता है, सेकंड पे कम, थर्ड पे और कम, फोर्थ पे और कम, फिर एक टाइम आता है कि वो आपको एग्जॉस्ट करने लग जाता है। तो ये सिंपल सा एक है रूल। इसी तरह अगर हम बोलें कि आपके पास एक नया मोबाइल लेते हो, जो आप नया मोबाइल लेते हो उसमें जब फर्स्ट डे होता है तो वो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करता है, वो आप पूरी रात उसके फंक्शन में घुसे रहते हो कि इसका कैमरा कैसे, बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा सेव कैसे होता है, वॉलपेपर कैसे चेंज होता है, आप उसके अंदर घुसे रहते हैं और फिर आप देखते हैं टाइम टू टाइम उससे आपका इंटरेस्ट कम होने लग जाता है, फिर आप उसको जस्ट कॉल रिसीव करने के लिए नॉर्मल यूज़ में ले रहे होते हो, जबकि वो सेम मोबाइल अपने सारे उसी फीचर्स के साथ मौजूद होता है। तो यही लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को कंटिन्यूसली इस्तेमाल करेंगे तो उससे हासिल होने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होगी, आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, उससे हासिल होने वाली सेटिस्फेक्शन डिमिनिश होगी और एक टाइम आएगा वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या इसका ज़रा पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी अजम्पशन और एक्सेप्शन, कि लॉ तो अप्लाई होगा मगर उसके लिए सर्टेन अजम्पशन और एक्सेप्शन का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो अजम्पशन क्या होती है? अजम्पशन मतलब होता है अजम्पशन मतलब होता है सेट्रस पेरिबस कंडीशन, जो कांस्टेंट होना। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन मतलब होता है कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर वो लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो पहली अजम्पशन क्या है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होगा, मगर कब होगा? जब आप विदाउट एनी गैप, जब आप किसी गैप के बगैर उसको, या
इंटरवल कर लो उसको, विदाउट एनी इंटरवल। देखो हम बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि आप कोई चीज़ इस्तेमाल करोगे, आपको प्यास लग रही है, जो आप फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पियोगे आपको बहुत सेटिस्फाई करेगा, सेकंड कम, थर्ड कम। बट अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर सुबह पी रहे हो, फिर दूसरा ग्लास ऑफ वाटर आप थोड़ी देर बाद 3 घंटे बाद पी रहे हो, तो वो फिर आपको सेम सेटिस्फेक्शन देगा, क्योंकि 3 घंटे बाद दोबारा आपको प्यास लग जाएगी। तो इसलिए अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको चेक करना है तो आपको विदाउट एनी गैप इस्तेमाल करना होगा। लाइक कि आप एक ग्लास ऑफ वाटर पिए, उसके बाद दूसरा ग्लास ऑफ वाटर पिए, फिर तीसरा, तो आप देखेंगे कि आपको उससे हासिल होने वाली सेटिस्फैक्शन कंटिन्यूसली कम हो रही है, ग्रेजुअली कम हो रही है, और एक टाइम होगा जीरो हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह अगर आप एक ब्रोस खा रहे हो, फिर दूसरे दिन दूसरा ब्रोस खा रहे हो, तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल में भी सेम होगा आपको, क्योंकि आपने डिफरेंस बहुत दे दिया। तो ये ज़रूरी है, अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको चेक करना है तो आप क्या करेंगे कि एक ब्रोस खाएंगे, फिर दूसरा ब्रोस खाएंगे, तीसरा, तो देखेंगे कंपैरेटिवली आपको वो कम सेटिस्फाई कर रहा है और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होगा। तो इसकी पहली असम्पशन क्या है कि विदाउट एनी इंटरवैल्यू। अच्छा, दूसरी क्या है, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट हो, सेम टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सेम टाइप ऑफ गुड्स। देखो अगर आपको पेप्सी पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखना है ना, तो आप एक पेप्सी पिए, दूसरी पिए, तीसरी पिए, तो देखेंगे आपको कंपैरेटिवली वो कम अच्छी लगेगी। इसी तरह आप एक ब्रोस खाएं, दूसरा, तीसरा, वो कंपैरेटिवली कम। अगर आप पेप्सी को मरिंडा से कंपेयर करेंगे तो उसका दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल डिफरेंट है। अगर आप ब्रोस को पिज्ज़ा से कंपेयर करेंगे, एक पिज्ज़ा खाएं फिर एक ब्रोस खाएं, तो दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल डिफरेंट है। तो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई कब होगा, जब आप सेम टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट को यूज करेंगे। क्लियर है? तो जब भी आपका ये अप्लाई होगा। एक चीज होता है सूटेबल साइज, सूटेबल साइज ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, सूटेबल साइज ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या है कि देखो भाई, अगर आप बिरयानी के ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को चेक कर रहे हो, अगर आप बिरयानी के ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को चेक कर रहे हो, तो आप ऐसे नहीं करोगे कि एक एक चावल का दाना उठा के खाना शुरू करो, तो बोलो यार ये तो मुझे हर नेक्स्ट चावल का दाना ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहा है। तो भाई एक आप नॉर्मली देखो, आप एक प्लेट बिरयानी खाते हो, फिर आप एक प्लेट लो, फिर आप उसका एक सूटेबल साइज है कि हम प्लेट बिरयानी से कंपेयर करते हैं। इसी तरह अगर आप कोल्ड ड्रिंक है, आप कोल्ड ड्रिंक को ड्रॉप से पीना शुरू कर दो कि एक ड्रॉप लिया, दूसरा ड्रॉप लिया, तो आपको हर नेक्स्ट ड्रॉप ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा, तो लॉ तो फेल हो जाएगा। तो सूटेबल साइज क्या है कि नॉर्मली हम एक ड्रॉप पीते हैं, फिर दूसरा ड्रॉप, फिर तीसरा ड्रॉप, तो वो हमें तो ज़्यादा सेटिस्फाई करता है, मगर हम उसका जो नॉर्मल साइज़ है वो एक कोल्ड ड्रिंक है। तो आप किसी भी चीज़ का जो एक नॉर्मल साइज़ या नॉर्मल क्वांटिटी लेते हैं, जब वो अप्लाई करेंगे तो ही लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होगा। ठीक है जी, विदाउट एनी गैप होना चाहिए, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, सूटेबल साइज ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। इसके अलावा कंज्यूमर must be sound mind। कंज्यूमर मस्ट बी साउंड माइंड। अच्छा, कंज्यूमर मस्ट बी साउंड माइंड मतलब कि साउंड माइंड मतलब होना, उसका जहनी तवाज़न क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। अगर कंज्यूमर का जहनी तवाज़न ठीक नहीं है, बाज़ लोग हैं वो कोई बात करे जाएंगे या कोई चीज़ खाए जाएंगे या उसको कंटिन्यूस, तो वो अनसाउंड माइंड कहलाते हैं। जो पागल लोग हैं उन लोगों पे ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता। तो कंज्यूमर का साउंड माइंड होना जरूरी है। अगर कंज्यूमर साउंड माइंड नहीं है तो उस पर लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसी तरह हमने अभी क्या इसका डिस्कस किया कि विदाउट एनी इंटरवल होना चाहिए, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, सूटेबल साइज होना चाहिए, और कंज्यूमर मस्ट बी साउंड माइंड। कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होगा, मगर कब अप्लाई होगा, जब सर्टेन चीज़ों का सेम होना ज़रूरी है। ठीक है जी। और कंज्यूमर
एक्सेप्शन की हम बात करेंगे तो एक्सेप्शन में क्या है कि कुछ सर्टेन चीज़ें हैं जिनके अंदर लॉ अप्लाई नहीं होता। सबसे पहले मनी पे अप्लाई नहीं होता। मनी मतलब पैसे पे अप्लाई नहीं होता। देखो एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपए है तो वो ये नहीं बोलेगा कि अब मेरे पास बहुत सारा पैसा है, अब ये बाकी का पैसा किसी और को दे दो। जो पैसा है उसकी जो नीड है या उसकी जो ग्रीड है, ग्रीडीपना है, वो उसका बढ़ता रहता है। एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपए होगा, आप उसको और पैसे दोगे तो वो और ज़्यादा ले लेगा, वो और ज़्यादा ले लेगा, उसकी कभी भी पैसे लेने की ख्वाहिश कम नहीं होगी। तो इसलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मनी पे अप्लाई नहीं होता, ना नॉलेज पे अप्लाई होता है। नॉलेज पे भी अप्लाई नहीं होता। देखो हम बचपन से पढ़ रहे होते हैं, नॉलेज मतलब हर वो चीज़ जो पहले हमें नहीं पता थी, बाद में हमें पता चल गई, वो नॉलेज कहलाती है। हम बचपन से हम चीज़ें सीखते हुए आ रहे होते हैं और बुढ़ापे तक चीज़ों को सीख रहे होते हैं। तो वो सीखने का प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता कि नॉलेज अब हम बोलेंगे ये हम सब कुछ आ गया बुढ़ापे में और अब हमें कोई कुछ ना बताए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो नॉलेज पे अप्लाई नहीं होता, हैबिट्स पे अप्लाई नहीं होता। हैबिट्स, कुछ लोगों की बचपन से हैबिट्स होती हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। चाहे वो बचपन से अगर पेंटिंग बना रहे हैं, उनको बुढ़ापे में भी पेंटिंग उतनी ही पसंद है जितनी उनको बचपन में पसंद थी। कोई कोई कॉइन कलेक्ट कर रहा है या कोई क्रिकेट खेल रहा है या कोई भी काम कर रहा है, पर्टिकुलर उसकी हैबिट है, तो हैबिट के ऊपर अप्लाई नहीं होता। इसी तरह ड्रग्स और मेडिसिन पे अप्लाई नहीं होता। ड्रग और मेडिसिन पे भी अप्लाई नहीं होता। देखो ड्रग्स मतलब कोई अगर नशा करता है ना तो वो कंटिन्यूअसली कर रहा होता है, उसका यूटिलिटी लेवल कभी भी डाउन नहीं होता। तो ड्रग्स हो गई या मेडिसिन हो गई, उस पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता। मेडिसिन क्या है? मेडिसिन एक हार्ट का पेशेंट है, वो सारी ज़िंदगी दवा खाएगा। ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, वो सारी ज़िंदगी दवा खाएगा, उसका यूटिलिटी लेवल कभी भी कम नहीं होगा। ठीक है, तो ड्रग्स पे भी अप्लाई नहीं होता, मेडिसिन पे भी अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शन है जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता। ये वो अजम्पशन है जिनका कांस्टेंट होना ज़रूरी है कि विदाउट एनी गैप होना चाहिए, सूटेबल साइज ऑफ अ प्रोडक्ट होना चाहिए, सेम टाइप ऑफ या सेम नेचर ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, कंज्यूमर मस्ट बी साउंड माइंड होना चाहिए और कंज्यूमर की इनकम भी लिमिटेड हो। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ और शेड्यूल देख लेते हैं। तो इसका शेड्यूल हम ऐसे बनाएंगे कि हम एक बना देंगे नंबर ऑफ एप्पल। ठीक है, यहां पर हम बनाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी, यहां पर हम बनाएंगे टोटल यूटिलिटी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हमने ले लिए। देखो मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेजुअली कम होती है, तो 50 40 30 20 10 0 -10। ठीक है, यहाँ 7 तक आ जाए। अच्छा, टोटल यूटिलिटी क्या होती है? इसको ऐड करने से, देखो फर्स्ट यूनिट 50 दे रहा है, सेकंड यूनिट ऐड हो जाएगा तो 90 हो जाएगा, थर्ड यूनिट इसमें ऐड हो जाएगा तो 120 हो जाएगा, फिर ऐड हो जाएगा तो 140 हो जाएगा, फिर 150 हो जाएगा। यहाँ पर भी अगेन 0 ऐड करेंगे 150 और फिर ये अगेन 140। ठीक है, जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है हमारा, ये वाई एक्सिस होता है, यहां पर हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम नंबर ऑफ यूनिट, अब आपको जब ये एक ही ग्राफ पे बनाने हो ना तो इसका मैक्सिमम 150 है, आप इसको 150 करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम क्या करें, अगर हम यहाँ 20 40
2 4 6 8, हम 20 का डिफरेंस ले लेते हैं। 20 40 60 80 100 120 140 160 और 180, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ हमने नंबर ऑफ यूनिट ले लिए, ठीक है। तो पहले हम टोटल यूटिलिटी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखो जब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया था तो हमारी यूटिलिटी क्या थी, 50, यानी कि 50 ऑलमोस्ट यहाँ होगा, ठीक है। सेकंड यूनिट पे हमारी यूटिलिटी हो गई 90, तो 90 ऑलमोस्ट यहाँ होगा। थर्ड यूनिट पे हमारी यूटिलिटी हो गई 120, 120 ऑलमोस्ट यहाँ होगा। अच्छा, फोर्थ यूनिट पे हमारी यूटिलिटी हो गई 140, 140 ऑलमोस्ट यहाँ होगा। और फिफ्थ यूनिट पे हमारी यूटिलिटी हो जाएगी 150, 150 इससे थोड़ा सा ऊपर होगा। और 6 पे स्टिल 150 रहेगा, और 7 पे 140 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी का ड्रॉ करें तो फर्स्ट यूनिट हमें 50 दे रहा है, यहां सेकेंड यूनिट हमें 40 दे रहा है, यहां थर्ड यूनिट हमें 30 दे रहा है, और फोर्थ यूनिट हमें 20 दे रहा है, फिफ्थ यूनिट हमें 10 दे रहा है, और जो सिक्स यूनिट है वो हमें 0 यूटिलिटी दे रहा है, और सेवेंथ यूनिट हमें -10 दे रहा है। ये 0, ये -10 ले लो, ठीक है। अगर हम इनको ड्रॉ करें, एक बात समझना, जहां पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमाइज होती है ना, वहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज होती है, वहाँ पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, ठीक है। तो ये हमें ये बता रहा है कि एक पॉइंट तक अगर हम टोटल यूटिलिटी है कि हमारे से सेटिस्फैक्शन बड़ी होती है, एक सैचुरेटेड पॉइंट आता है, और उसके बाद हमारी नेगेटिव यूटिलिटी होती है। मार्जिनल यूटिलिटी हमें ये बता रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी तो हमेशा ग्रेजुअली कम होती है, मगर जो टोटल यूटिलिटी है उसके अंदर ऐड हो रहा होता है, तो इसलिए वो चीज़ क्या होती है, इसलिए वो बड़ी होती है। जो फर्स्ट यूनिट यूटिलिटी देता है वो इनिशियल यूटिलिटी कहलाता है। अगर हम ये बोलें तो ये इनिशियल यूटिलिटी है, ठीक है। और फिर जो सेकेंड यूनिट हमें दे रहा होता है यहाँ पर ये सारा ये मार्जिनल यूटिलिटी बता रहा है, ठीक है। ये 0 यूटिलिटी या सैचुरेटेड पॉइंट कहलाता है, ठीक है। और ये यहाँ से नेगेटिव यूटिलिटी में जा रहा है, ये कम होता है। नेगेटिव यूटिलिटी जो हम इसको भी बता रहे हैं, यहाँ ये कम हो रहा है और यहाँ ये नेगेटिव यूटिलिटी को शो कर रहा है, ठीक है। तो हमको ये क्या बात समझा रहे हैं कि इसके अंदर हमारे दो ग्राफ होते हैं, एक टोटल यूटिलिटी का शो हो रहा होता है, एक मार्जिनल यूटिलिटी को शो हो रहा होता है। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा होता है, बट उसका जो रेट होता है इंक्रीज का वो ग्रेजुअली कम हो रहा होता है, और फिर जो दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारा कम हो रहा होता है, ठीक है जी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें सिंपल ये बताता है कि अगर इफ अदर थिंग रिमेन सेम, अगर बाकी चीज़ें अपनी जगह कांस्टेंट रहें, तो एवरी एडिशनल यूनिट से हासिल होने वाली सेटिस्फैक्शन ग्रेजुअली कम होती है। और उसका ये हम सिंपल सा ग्राफ बनाते हैं, इसको आप एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह समझ में आएगा। और फिर हम इसको यहीं से इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।